Hari Om, welcome Prakash to the Hall of Fame interview. Thank you so much for joining in, and wonderful journey has it been in the past 6 7 months that we are associated. I've seen that whenever you were busy, also you were able to take out some time and join the sessions to ask your doubts, questions. You're from Cuttack, isn't it? You majorly have a lot of interest in martial arts, especially karate. This is what I remember from the first interview that you have done on 10th September, I guess, if I'm not wrong. एंड आपने कहा था कि आपको कराटे में बहुत ही इंटरेस्ट था, लेकिन वहाँ से नेचुरोपैथी में कैसे आप शिफ्ट हुए, आपका जर्नी कैसा रहा आज तक का, फ्रॉम द टाइम यू हैव स्टार्टेड टिल टुडे, व्हाट इज इट, आपके शब्दों में प्लीज एक्सप्लेन। हरिओम सर, गुड इवनिंग। और ये थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो सर मैं कराटे सीखता था, लेकिन वो लॉकडाउन के पहले का था। हम्म। लेकिन लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ, कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे वो सब बंद हो गया। तो मैं जिम ज्वाइन करने लगा। जिम ज्वाइन करने के बाद फिर न्यूट्रिशन के ऊपर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, कैसे क्या खाना चाहिए जिससे मसल ग्रोथ हो, मसल रिकवरी हो, माइंड का स्ट्रेस कम हो, नींद अच्छा हो। ये सब मैं सर्च करता रहता था। बहुत सारे यूट्यूब में भी ऐसे ही मैं सर्च करता रहता था कि कैसे हम लोग का डाइट होना चाहिए, कैसे स्लीप होना चाहिए, कितना वर्कआउट होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेजर इशू है मुझे भुवनेश्वर ज्वाइन करने का, वो था मेरी माँ के लिए। मैं माँ के लिए ये ज्वाइन किया हूँ। उनको अर्थराइट्स का प्रॉब्लम है, उनके हम्म। घुटने में दर्द रहता है। तो मैं सोचा कि उनको एलोपैथी मेडिसिन भी खिलाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं किया उससे। वो जैसे ही मतलब मेडिसिन छोड़ दिया, फिर से वही सब स्टार्ट होने लगा। फिर मैं ऐसे यूट्यूब में सर्च करता रहा कि कैसे नेचुरली ये चीज़ को रिवर्स किया जा सके या हील किया जा सके। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि विशाल सर का आड़ आ गया। फिर मैं वो 47 रुपीज़ वाला फिर वर्कशॉप, हाई वर्कशॉप अटेंड किया। उसके बाद मैं एक बार वेट किया था कि गोल्ड मेंबर ले लूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। फिर ऐसा पता चला कि यहाँ पे डायमंड मेंबरशिप का भी ऑफर है। तो मैं डायरेक्ट डायमंड मेंबरशिप में एनरोल कर गया। उसके बाद अभी मैं जितना मतलब मैं अपने माँ को बताया हूँ, वो ज़्यादा तो नहीं, 60-70% ही ऐसे फॉलो कर पा रही है। और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। वेरी गुड, वेरी और गुड। हमारे जो सर है श्री राम सर, वो तो इतने से बात करने में ही मजा आ जाता थैंक यू सो मच, है। सर दैट मीन्स अ मतलब लॉट। सर इतना खुश रहते हैं ना, उनके साथ हम लोग भी ऐसे ही खुशी हम लोग की बढ़ती जाती है। वंडरफुल, वंडरफुल। सी, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, स्पेशली आपके जो कोलीग्स है, अपना टीम के बारे में बोल रहा हूँ, एकदम इफ यू सी, आप अभी मार्शल आर्ट्स में हो, देयर आर सम मोर पीपल दैट आर इन योग, मैं खुद योग में हूँ। जैसे डाइवर्स अब उनके बैकग्राउंड्स हैं, इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके जो हम सीख रहे हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। एंड द अल्टीमेट टारगेट इज टू मेक द लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट आपको उसमें, सी, अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट, आप जो क्लाइंट लोगे उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, है ना। जैसे आपने कहा 60 70% मम्मी फॉलो कर पाई है, बट फिर भी वेरी गुड रिजल्ट शी इज सीइंग इज बिकॉज यू हैव द ट्रस्ट इन इट, एंड आप इतने शिद्दत से, इतने कंसंट्रेशन से उनको आप करवा रहे हो जो भी आपने सीखा है। तो ऐसे ही सभी क्लाइंट्स को हम, अगर हम हील करना है तो हमारी एनर्जी ऑलवेज हाई रखनी होती है। एंड दैट इज व्हाट आई इससे ऑल्सो एक्सपेक्ट, दैट यू कीप योर हाई एनर्जीज व्हेन यू आर जॉइनिंग अ कॉल विद योर क्लाइंट, एंड वो एनर्जी आपसे उनको फ्लो होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, सर है ना। डेफिनेटली। सुपर। तो टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स, आपको जितना आपने अभी तक सीखा है, एग्जाम भी आपने दिया है, तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, कितना आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं किसी भी क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूँ, हालांकि आपको मम्मी के अलावा आपने किसी क्लाइंट को अभी तक देखा है, और अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो आर यू कॉन्फिडेंटली एबल टू हैंडल देम, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं ऐसे क्लाइंट्स को मतलब डील करना चाहता हूँ, मतलब जो भी मतलब नया नया, जो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में नहीं है। क्योंकि जो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो गया, जैसे कोई किसी का डायलिसिस चल रहा हो या फिर कोई कैंसर के पेशेंट हो, इन सब के लिए मुझे थोड़ा मतलब डाउट है कि शायद मैं उनका उस तरह से ख्याल ना रख सकूं जिस तरह से मतलब कोई जैसे नया नया कोई प्री डायबिटिक है
या फिर किसी को जो कोई 30-40 साल के अंदर में है, उनको अगर कोई ब्लड प्रेशर हो गया या फिर थायराइड हो गया, ये सबसे मैं ज़्यादा अच्छी तरह से डील कर पाऊंगा। लेकिन जो थोड़ा बुजुर्ग होते जाते हैं, जैसे कोई 50 प्लस या 60 प्लस होता है, तो उनके लिए ये मेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा। ऐसा ऑब्वियसली। नहीं कि मैं उनको मतलब ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगर वो मेरे पास कुछ उम्मीद लेके आए हैं तो वो उम्मीद में बरकरार रखूंगा। भले ही मैं ना कर पाऊं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं उनको गो नेचर ही ज्वाइन करा दूं, क्योंकि जहाँ पे मुझसे ज्यादा सीनियर, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज जिन लोग को है, वो लोग उनको रिवर्स करा उनका ट्रीटमेंट करा सके, उनका क्योर करा सके या रिवर्स करा सके। अल्टीमेटली वो पेशेंट हेल्दी रहेगा, और वो जो उसका जो उम्मीद है वो बरकरार रहेगा नेचुरोपैथी की ओर, और वो जो अपना है लाइफस्टाइल के लिए, और लाइफस्टाइल के लिए, और फिर वो अपने जो आशीर्वाद है वो हम सभी के ऊपर बिखरेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। सी, छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने हैं। यस, इनिशियली आप इजी केसेस जिनका कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा ना हो, ऐसे केसेस को आप हैंडल करोगे। बट ऐसा नहीं कि आपके पास कोई अगर आ जाए डायबिटीज़ बीपी लेके आप उनको मना करोगे। सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर। आप डाइट प्लान बनाइए, केस स्टडी कीजिए, डाइट प्लान बनाइए, भेजिए, आई विल बी स्टिल देयर। ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। हम इसीलिए क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका कोर्स एंड होने वाला है, बट इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे विशाल सर को जानना था, ज्योति मैम को जानना था, सभी गोनेचर मेंबर्स को जानना था कि आप एज अ स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। जी ओके। सर। तो हम सब एक ही मैसेज के दूरी पे हैं। आपको जो कोई भी हेल्प चाहिए हो, एक मैसेज कर दीजिएगा, एक कॉल कर दीजिएगा। जी सर। एंड अगर आपने ऑलरेडी डाइट प्लान बनाया है तो भेज दीजिएगा, आई विल बी स्टिल देयर हेल्पिंग यू वेरीफाई। एंड अगर कोई सजेशंस करना हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। ओके सर, ओके सर। ऑलराइट। तो जी सर। थैंक रिले यू, सर। thank you so much for all the support, all the efforts that you have put to watch the videos, come to the Q&A sessions, ask your doubts, clarify them। फिर अपने टीम के साथ भी आपने जो अकाउंटेबिलिटी सेशंस किए हैं, वंडरफुली डन, थैंक यू सो मच। जितना इंटरेस्ट आपने सीखने में लगाया है, उतना ही आप उसके हिसाब से ही आप बढ़ोगे। दिस इज अगेन लाइक आई सेड अ जर्नी। आज जो सीखे हैं, कंटिन्यू टू लर्न मोर अबाउट इट, रिसर्च। जिसको वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि मुझे इसके बारे में और सीखना है, he will progress, you know, that's यस सर, science। डेफिनेटली। and like I said, कभी मैसेज करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि क्लासेस हो गया तो श्रीराम सर कौन मैं कौन। नहीं सर, आप तो सर, हम लोग सर आपको भूल नहीं सकते। या, जस्ट कीप इन टच, कीप इन टच। आप ओके। सर एक जिंदा जिंदा दिल इंसान है। आपके आसपास जैसे गुलाब के फूल होते हैं ना, आसपास कोई भी रहेगा, सुगंध मिलता रहेगा, वैसा ही है। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू टू हैव सेड दैट। तो विल कीप दिस कनेक्ट गोइंग, एंड विल फ्रीक्वेंटली मीट ऑल्सो इफ पॉसिबल। जैसे इवेंट्स में हम मिल सकते हैं गोनेचर के। और एनी अदर टाइम इफ यू आर कमिंग टू हैदराबाद, यू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू। थैंक यू सर। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हरि ओम। थैंक यू सर, हरिओम।